आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। जी हाँ, अब सपनों का घर सिर्फ 17,99,000 में पालघर में लीजिए आज ही। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो विशेष रूप से बच्चों की उंगलियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसके बारे में अभी तक देश में जागरूकता नहीं है, मगर यहाँ हम आपको बता दें कि इस प्रोडक्ट का नाम है फिन गार्ड, जिसे इजाद किया है, जिसे इनोवेट किया है हमारे वसई के जाने माने फैब्रिकेटर अशोक पिटवा ने। इस इनोवेशन के चलते अशोक पिटवा पर हमें गर्व है, इसीलिए इस बार इन्हें हम वसई महाराष्ट्र गौरव से भी सम्मानित कर रहे हैं। आइए करते हैं इनसे एक छोटी सी मुलाकात। So be safe before it's too late. नमस्कार अशोक जी, VS नेशन में आपका स्वागत है। आपने बड़ा ही इनोवेटिव एक प्रोडक्ट बनाया है और काफ़ी समय से आप फैब्रिकेशन में काम करते हैं, 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपने बनाया है। तो इसके लिए VS नेशन ने आपको चुना है वसई का गौरव, वसई महाराष्ट्र गौरव। तो इस बार आपको भी नॉमिनेट किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई कि चलो किसी ने मतलब अपने को याद किया और मतलब पहचाना कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो उसको के सामने लाया भी जा सकता है इसके थ्रू, तो अच्छी बात है। वसई में आप कब से हैं? और वसई में हम लोग आज से समझो 35 साल पहले आए थे। फैब्रिकेशन का हमारा यूनिट है वैसे, तो मेटल रिलेटेड काम करते हैं। तो ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया फिन गार्ड, तो क्या है बेसिकली, हमारे दर्शकों को बताएंगे? बेसिकली ये एक सेफ्टी गैजेट है। दरवाजे में उंगलियां ना आ जाए, मतलब जैसे दरवाजा बंद खुलता है तभी जो हिंजेस वाला उसका साइड होता है, वहाँ पे एक बड़ा गैप क्रिएट होता है और दरवाजे का जो इम्पैक्ट आता है उस पर, उसमें वो उंगलियां कट जाती है, कभी बार दब जाती है। तो ऐसा मेरे बेटे के साथ हुआ था जब वो छोटा था, 5-6 साल का था, उस वक्त ऐसा हुआ था। तब मेरे दिमाग में विचार आया कि ये इसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पेनफुल था और मैं थोड़ा फैब्रिकेशन लाइन से हूँ, तो मेरा दिमाग उसमें काम करने लगा। और इसी तरह से चोर बाजार में एक फाइल मुझे मिल गई और उस फाइल से मुझे वो आइडिया आया कि इसके थ्रू कुछ किया जा सकता है। काफ़ी इंतज़ार किया, उसके ऊपर काम किया, रख दिया साइड में, क्योंकि फाइनेंस का प्रॉब्लम था तो रोक दिया। फिर करके जाना था, ये ठान लिया और आज है वो। तो कब आपने पेटेंट कब किया इसको? पेटेंट हमने इसको आज से 2009 में किया। तो अभी कितने प्रोडक्ट इंडिया में हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया जाता है, लेकिन आज भी है ना, हमारे इंडिया में इसका अवेयरनेस नहीं है। मतलब ऐसे एक्सीडेंट बहुत रेयरली होते हैं, जैसे आज पुलिस को देख के लोग हेलमेट चेंज कर तो पहन लेते हैं। जब तक कुछ होता नहीं तब तक इंडियन मेंटेलिटी है कि जब तक कुछ होता नहीं ऐसे ही चलो, वैसा ये भी है। तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है आपने पेटेंट किया होगा, तो कितने हजारों पेटेंट होते रहते हैं, तो उसमें आपको कहाँ कितने नंबर पे आपको रखते हैं? नहीं, इसमें नंबर नहीं होता, पेटेंट वाले कहानी में नंबर नहीं होता। ये होता है कि ये प्रोडक्ट अगर इंडिया में किसी ने नहीं बनाया है, वो सर्च रिपोर्ट आती है उसकी, और फिर पता चलता है वो जो पेटेंट कराते हैं उनका ये सब काम होता है। वो लोग सर्च करते हैं, नहीं मिलता है, मतलब पता चलता है कि कोई नहीं है, तो हमें ये ग्रांट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है। अब इंडिया में सिर्फ आप नंबर 1 है, मतलब आपने ही बनाया, आपका ही प्रोडक्ट है। इंडिया नाम से है और नंबर 1। बाहर भी भेजते हैं? नहीं, बाहर भी, कतार भी जाता है, दुबई भी जाता है, लेकिन अभी भी वहाँ अवेयरनेस नहीं है। रेयरली कोई ऑर्डर बाहर से आता है, लेकिन इंडिया में हम अपना नाम तो अपना बना चुके हैं कि स्कूलों में हमारा ज़्यादा जाता है। हमारा जितने भी मतलब क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी हो गई अभी स्कूल की। रेसिडेंस धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन होगा एक दिन। तो और क्या मुश्किलें आती हैं आपको वसई में कुछ ऐसा इस तरह काम करने में? खैर पहले मुश्किलें आई थी, अब तो सब कर दिया, सेट कर दिया था कि ये मतलब मैंने शुरू किया था तभी कौन ये बनाएगा, इसकी डाई कहाँ बनेगी, ये सारी मुसीबतें झेल के। लेकिन क्या है कि अगर सोच लेता है इंसान तो वो रास्ते बनते जाते हैं, वैसे हो गया। तो अभी इसको लेकर आपको कभी कुछ सम्मान अवार्ड वगैरह भी मिले हैं? हाँ, मुझे IIM कैलकाटा के थ्रू टॉप 3000 इंडियन टॉप 3000 इनोवेशन में से एक इनोवेशन अवार्ड मिला था। दूसरा मुझे अहमदाबाद में विश्वकर्मा रत्न अवार्ड मिला। तो ये तो अवार्ड तो अब तक मिल चुके हैं। तो आगे की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी?
और बस अवेयरनेस इसका फैलाना है और पूरे देश भर में। जब ये बना था तो मेरा तो मन में ये था पूरा देश हर दरवाजे पे ये जरूरी है। और ये एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, बच्चे होते भी हैं। हाँ, जैसे बच्चे दरवाजे के पास खेल रहे हैं, वहाँ तो माँ बाप को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उंगली ना आ जाए, कहीं उंगली ना आ जाए। तो ये डर तो हमेशा रहता है। और तो क्या कॉस्टली है, इस वजह से लोग नहीं लगाते, क्या मतलब इसका क्या रीजन है? नहीं, कॉस्टली भी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। लोग कई बार जानते नहीं है, अभी तक जानते नहीं। काफी लोगों को ऐसा लगता है ये क्या होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये भी सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उंगली कैसे वहां से बच के निकलेगी, जब हम वो गैप ही बंद कर देते हैं। और एग्जिस्टिंग जो आपका दरवाजा है उसको कुछ भी डिस्टर्ब किए बगैर ये फिट हो जाता है। तो इसमें कोई दरवाजे को भी कोई हानि नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज में आपका काम हो जाता है। वसई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां आपने ये इनोवेशन किया, जहां आप इतने बड़े बने और आज इतना बड़ा प्रोडक्ट लेके आप बैठे हैं? सही में सर, इतने साल से हम हैं। अभी इस चीज को बनाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन वसई की जो इंडस्ट्री है मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीजें बनती है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छे अच्छे लोग मिले और उसी की वजह से ये मैं कर भी पाया हूँ। और वसई के बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ा मुझे, वसई के अंदर ही हो गया। यानी वसई मेरे लिए सफलता का एक सीढ़ी का स्टेप है, तो बहुत अच्छी बात है। तो और भी कुछ इनोवेशन करने का इरादा है या आगे इसी को लेके चलेंगे? सर देखिए, इनोवेशन तब पैदा होता है जब कोई प्रॉब्लम सामने आए। मैं तो लोगों को जिनको भी मिलता हूँ ये कहता हूँ कोई प्रॉब्लम लाइए मेरे पास, उसमें से ही प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा एक यही विचार रहा है हमेशा। ज़्यादातर जब भी किसी से मिलता हूँ यही कहता हूँ, प्रॉब्लम मुझे बताइए, इनोवेशन होगा। तो जैसे ये प्रॉब्लम आया, हो गया, तो वैसे मैं भी चाहता हूँ कि आगे भी करें, लेकिन प्रॉब्लम सामने आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बस VS नेशन को समय दिया। धन्यवाद जी, नमस्ते। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।